नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम डॉक्टर टॉक। आप सभी का है बेहद स्वागत। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर कपल्स करियर को प्राथमिकता देते हैं और उम्र बढ़ने के साथ संतान प्राप्ति में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कपल्स को निराश होने की जरूरत नहीं है। आईवीएफ तकनीक इन कपल्स के लिए वरदान से कम नहीं। आईवीएफ तकनीक अपनाकर अधिक उम्र में भी संतान सुख पाया जा सकता है। इनफर्टिलिटी और आईवीएफ के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने आईवीएफ विशेषज्ञ। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर प्रतिभा मखीजा, आईवीएफ कंसल्टेंट, मखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर से। डॉक्टर प्रतिभा, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आईवीएफ उपचार होता क्या है? आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आईवीएफ की प्रक्रिया बेसिकली जब इजाद हुई थी वो ब्लॉक ट्यूब्स के लिए हुई थी। तो नॉर्मल प्रक्रिया में क्या होता है, नॉर्मल जब फीमेल कंसीव होती है तो उसमें एग और स्पर्म जो होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होते हैं और जो भ्रूण बनता है वो फिर गर्भाशय में आकर चिपकता है। तो अब आईवीएफ में हम क्या करते हैं, एग और स्पर्म जो है वो बाहर फर्टिलाइज करते हैं हमारे लैब में और फिर जो भ्रूण बनता है वो महिला के गर्भाशय में डालते हैं। तो इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ में हम महिला को पीरियड के सेकेंड डे से, मासिक सेकेंड डे से हॉस्पिटल बुलाते हैं और उनका सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी करने के बाद उसका वेट और उसके ओवेरियन रिजर्वायर और उसके एएमएच के हिसाब से हम लोग इंजेक्शन चालू करते हैं। और जब इंजेक्शन चालू करते हैं तो उसको हम लोग सोनोग्राफी के लिए 6ठे दिन, 8वें दिन, ऐसे 9 से 11 दिन सोनोग्राफी के लिए बुलाते हैं। और जब फॉलिकल्स उनके बन जाते हैं, जब 18 से 20 मिलीमीटर के हो जाते हैं तो उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको हम ट्रिगर बोलते हैं। और इस इंजेक्शन के 35 से 36 घंटे में बिना चीरा टागा लगाए हम उनका एग्स को बाहर निकालते हैं। उन एग्स को एम्ब्रियोलॉजी स्क्रीन करता है और वो देखता है कितने एग्स मिले, उनकी क्वालिटी कैसी है। देखने के बाद हस्बैंड का स्पर्म से लेकर हम इक्सी या आईवीएफ प्रक्रिया करते हैं और जो भ्रूण है वो 48 to 72 आवर्स के बाद महिला के गर्भाशय में डालते हैं पतली नलिका से, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो पूरी प्रक्रिया में लगभग 15 दिन की प्रक्रिया है और महिला को सिर्फ एक दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है जिस दिन एग पिकअप होता है, और एम्ब्रियो ट्रांसफर के दिन 2-3 घंटे के बाद छुट्टी हो जाती है। तो जो एक्चुअली भ्रांतियां फैली हुई है कि आईवीएफ जो है लंबा प्रोसेस है और हमारा रूटीन शेड्यूल डिस्टर्ब होता है, तो ऐसा नहीं है। 15 डेज की प्रक्रिया है, महिला आकर जा सकती है, अपना नॉर्मल रूटीन कार्य कर सकती है और 15 डेज में हमको रिजल्ट भी पता चल जाता है कि महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं। तो अभी जो आईवीएफ है इट इज बहुत सक्सेस रेट आईवीएफ का बड़ा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नाउ इट इज रीचिंग एटलीस्ट 60-70% और लोगों को एक जागरूकता की कमी है और उनको आगे आना चाहिए अगर वो नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं हो पा रहे। डॉक्टर प्रतिभा, कपल्स को कैसे पता लगता है कि वे प्राकृतिक तरीके से गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं है? जैसे कोई कपल है, शादी हो गई है, शादी के 1 साल के बाद प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और कोई गर्भ निरोधक नहीं यूज कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं या महिला की उम्र 35 ईयर्स है और वो 6 महीने ही हुए शादी को और नहीं कंसीव हो पा रहे हैं नेचुरल तरीके से, तो इनको फिर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर को विजिट करना चाहिए कि क्या कारण है पता करने के लिए। डॉक्टर प्रतिभा, एक सवाल जो सबके जहन में आता है कि इस उपचार से संबंधित आम भ्रांतियां क्या क्या है, क्योंकि कई सारे कंफ्यूजन है लोगों के जहन में आज भी आईवीएफ को लेकर। आईवीएफ के बेसिकली लोगों को लगता है कि एक कृत्रिम गर्भाधारण है और इसमें गैमेट्स जो रहते हैं, एग और स्पर्म जो रहते हैं वो किसी और के रहते हैं, जो कि बहुत ही गलत धारणा है। एग और स्पर्म जो रहते हैं वो कपल के ही रहते हैं। इन कंडीशंस में डोनर लेना पड़ता है जब एग और स्पर्म बहुत ही खराब है, बहुत ही जीरो है स्पर्म, या महिला का एग ओवेरियन फेलियर में है, तभी हम दूसरे का लेना पड़ता है। तो फर्स्ट थिंग है कि उन्हीं के गैमेट्स लेते हैं। सेकंड, लोगों के में भ्रांति है कि आईवीएफ की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कॉस्टली है, तो ऐसा नहीं है। ओवर द पीरियड कुछ सालों में आपने देखा होगा कि हमारी इनकम बढ़ी है, हमारा परचेसिंग पावर बढ़ा है, तो आईवीएफ की प्रक्रिया में 1 से 1.5 लाख तक का खर्चा आता है, जो कि आप अगर लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं या कार्डियक सर्जरी करते हैं या घुटना प्रत्यारोपण करते हैं उनसे तो बहुत ही कम चार्जेस है। तो अब ये रीचेबल भी है, अब हर कपल इसको करा सकता है। तीसरा कंसेप्शन है कि लोगों को लगता है हमको महानगरों की तरफ जाना पड़ेगा
इंडिया के बाहर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब आईवीएफ क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है तो बहुत सारे आईवीएफ सेंटर स्टार्ट हुए हैं, इस फील्ड में बहुत सारे एडवांसमेंट हुए हैं और अब आईवीएफ सेंटर आपके रीचेबल है, बहुत सारी सिटीज में खुल गए आईवीएफ सेंटर। चौथा ये है कि लोगों को लगता है कि बच्चे में बहुत सारी विकृतियां होती हैं या बच्चा कमजोर होता है, तो ऐसा नहीं है। जो आईवीएफ में बच्चों में कंजेनाइटल एनॉमली या जन्मजात एनॉमली जो बोलते हैं वो होने के दर 4 से 5% है, जो कि एक नॉर्मल कंसीव कपल में भी होता है, तो ना उससे ज्यादा है ना उससे कम है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी कुछ एनॉमली होने के चांसेस रहते हैं, ऐसा आईवीएफ में भी है। ओवर द स्टडीज हम लोगों ने पाया गया है कि आईवीएफ के बच्चे फिजिकली और मेंटली ऐसे ही स्ट्रांग है जैसे अपने नेचुरली कंसीव बच्चे रहते हैं। डॉक्टर प्रतिभा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है जो जानकारी आपने दी है उससे हमारे दर्शकों को लाभ